गाय के कारोबार में कैसे पार्टनरशिप करें। मैं पिछले साल पाकिस्तान गया था और एक गाय खरीदी। एक दोस्त को कहा कि तुम इसको पालो। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के। गाय खरीदी मोहतरम ने, दोस्त से कहा ये बहुत ज्यादा बिजनेस हो रहा है इसलिए खूब समझें इसको अच्छी तरह से, इसमें बहुत नाजायज काम हो रहे हैं इस गाय के कारोबार में, खूब समझें। गाय खरीदी, दोस्त से कहा ये पालो तुम इसको। यहाँ तक समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। जब मैं अगली दफा पाकिस्तान आऊंगा तो इसको बेचेंगे। ये गाय पालो, ये बड़ी हो जाएगी, पाकिस्तान आऊंगा इसको बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे। क्या ये सूद में आता है? नहीं, ये सूद में नहीं आता, लेकिन ये मामले में एक चीज जरूरी है। देखिए, गाय जब आपने खरीदी तो गाय के मालिक आप हैं। जिस बंदे को आपने पालने के लिए दी तो इतने अरसे जब वो पालेगा तो या तो आप उससे कहें कि ये पालना तुम्हारा फ्री में होगा, ये तुम्हारी तरफ से गरीबी है, ठीक है ना, इसका तुम्हें कोई कमीशन नहीं मिलेगा, इसको पालो तो भी ठीक है। अगर वो इस गरीबी के लिए तैयार हो जाता है, कहता है फी सबीलिल्लाह मैं आपकी खिदमत करता हूँ, इसको मैं पालूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर वो फी सबीलिल्लाह इसके लिए एग्री नहीं होता तो आप उससे कहें कि फिर तुम इसको जो पालोगे तो मैं तुम्हें बाकायदा अलग से कमीशन दूंगा इसका हर महीना। वो कमीशन अलग होगा, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि वो बछड़ा बड़ा हो और मर जाए। वो जब मर जाएगा तो इसका तो नुकसान हो गया ना, इसने जो एक साल पाला है, इसको पालने की उजरत तो मिलनी चाहिए। तो इसलिए पालने की उजरत पहले से तय करें। जब आपने उजरत तय कर दी पालने की, हर महीने 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, 2000 जो भी है, वो बेशक उजरत उस वक्त उसको ना दें आप। जैसे आपने कहा एक साल पालो और एक साल की उजरत 12,000 है, और आपने कहा जब ये बिकेगा तो वो 12,000 पहले इसमें से अपने काट लेना जो पालने की उजरत है। इस तरह भी हो सकता है कि 12,000 उस वक्त ले लेना, और अगर वो एक साल बाद जानवर मर गया तो फिर आपको अपनी जेब से 12,000 देने पड़ेंगे। एक काम तो ये। दूसरा काम ये कि ये भी तय करना पड़ेगा कि इसकी जो खिलाई पिलाई होगी ये खुदरो घास से होगी, यानी खेत में चरेगा ये और आप चराएंगे इसको, या घास खरीद के खिलाएंगे। अगर वो खरीद के खिलाएगा तो उस घास के पैसे आपके जिम्मे हैं जिसकी गाय है, क्योंकि जो मालिक होता है ना, जितने भी खर्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, मालिक के ऊपर ही आती हैं माली जिम्मेदारियां। तो गाय में आपने उसको ये बोलना है कि भाईजान ये गाय को जब आप खिलाएंगे तो खिलाई भी मेरे जिम्मे है, तो ये खिलाई भी काउंट करते चले जाएं। एक साल के बाद इस खिलाई का खर्चा भी इसके प्रॉफिट से पहले निकाला जाएगा। और अगर गाय एक साल के बाद मर गई और प्रॉफिट ना हुआ तो फिर अपनी जेब से वो खिलाई के पैसे आपको देने पड़ेंगे। बाज दफा ये होता है कि खिलाई भी उसके जिम्मे डाल दी जाती है, खिलाई के पैसे जो गाय पाल रहा है, तो ये उसके जिम्मे डालना दुरुस्त नहीं है। समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। तीसरा फिर ये कि जब वो मार्केट में बेचेगा तो जो प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे, ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो इन शर्तों के साथ ये मामला जायज है जो मैंने आपको बताई। और अगर ये शर्त, और बेशक वो थोड़ी उजरत रख लें आप, और ये भी हो सकता है कि आपने चूंकि खिलाई के पैसे भी अपनी जेब से भर लिए और ये और अलग से आप उसको पालने की उजरत भी दे रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट में उसका जो रेशो है वो कम कर दें। आप कहें भाई अब जब जानवर तुम बेचोगे तो 50% जो प्रॉफिट होगा 50% तुम्हारा, 50% मेरा, ऐसा नहीं है, बल्कि 25% तुम्हारा होगा, 75% मेरा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पालने की अलग से उजरत भी दे चुका हूं और खिलाई के अलग से पैसे भी दे चुका हूं, तो मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और फिर बोलेंगे जब ये बिकेगा तो जितने का बिकेगा उसमें 25% तुम्हारे, उसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, सॉरी, जितने का बिकेगा उसमें 25% तुम्हारे, 75% मेरे। तो इस तरह से आप मिलजुल के कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई खिलाई पिलाई दोनों के जिम्मे बराबर हो, यानी जो जितने पैसे वो खिलाएगा हम उसको जब गाय बिकेगी तो उसके प्रॉफिट से आधा करेंगे, यानी आधे पैसे उसके कटेंगे, आधे खिलाई के मेरे कटेंगे, तो फिर आप आधी गाय का उसको मालिक बना दें। आप जब आप गाय खरीदें उससे बोलें कि ये आधी गाय तुम्हारी हो गई है, सच्ची मुच्ची की, आधी मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी है। अब ये जब आधी मेरी है आधी तुम्हारी है, तो अब जो है ना मैं तुम्हें इसको पालने के अलग से पैसे भी नहीं दूंगा अगर वो इस पे एग्री है। और दूसरा ये कि इसको जो खिलाओगे तो खर्चा भी हम दोनों पे बराबर बराबर डिवाइड होगा। फिर जब इसको आप बेचोगे तो जितना प्रॉफिट होगा आधा मेरा आधा तुम्हारा होगा, फिर ये जायज हो जाएगा मामला। आधी गाय अगर फ्री में नहीं दे सकते उसको तो आधी गाय उसको बेची भी जा सकती है।